नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाबकेसरी.com। देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA लागू हो गया है। इसके तहत 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसियों को भारतीय नागरिकता मिल सकेगी। सरकार की दलील है कि पड़ोसी देशों में बसे ये समुदाय काफ़ी परेशानी झेल रहे हैं, ऐसे में भारत उन्हें अपनाएगा। पारसी समुदाय भी इनमें से एक है। पारसी धर्म के लोग बहुत कम ही खबरों में रहते हैं या किसी उथल पुथल का हिस्सा बनते हैं। काफ़ी कम आबादी होने वाले ये लोग लगातार घट रहे हैं। साल 2001 की जनगणना में पारसियों की आबादी 69,000 थी, जबकि 2011 में घटकर 57,264 हो गई। हालात ऐसे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने जियो पारसी स्कीम शुरू की। इस मुहिम का मकसद समुदाय की कम होती जनसंख्या को बचाना और उनका मदद करना है। वहीं पूरी दुनिया में लगभग 2 लाख पारसी ही बाकी हैं, ये कम भी हो सकते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू का मानना है कि इनकी संख्या 1.25 लाख से ज़्यादा नहीं है। पारसी समुदाय भारत के अलावा ईरान, अमेरिका, इराक, उज्बेकिस्तान, कनाडा में बसा हुआ है। पाकिस्तान में भी 1000 के आसपास पारसी माने जाते हैं। इसके अलावा पारसी धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है, जिसकी स्थापना जरथुष्ट्र ने प्राचीन ईरान में 35,000 साल पहले की थी। काफ़ी समय तक ये ताकतवर धर्म के रूप में रहा। यहाँ तक कि ईरान का ये आधिकारिक मजहब था, जो आज मुस्लिम बहुल है। इसे मानने वालों को पारसी या जोराबियन कहते हैं। ईरान से आखिरकार क्यों गायब हो गए पारसी? दरअसल पारसी धर्म 6वीं सदी तक ये लोग वहाँ फलते फूलते रहे हैं। इसके बाद ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, जिसे लोगों पर धर्म बदलने का दबाव बनाया। धर्मांतरण के लिए राजी ना होने वाले को मार दिया जाता है और इसी दौर में पारसी समुदाय के लोग दुनिया भर में पलायन करने लगे। तभी इनका भारत आना भी हुआ। बड़ी संख्या में पारसी पूर्वी भारत की तरफ आने लगे। ईरान के वालसाड से होते हुए मुंबई भी पहुंचे। इन दिनों ज़्यादातर पारसी मुंबई में रहने वाले हैं। माना जाता है कि मुंबई को असल में पारसियों की मेहनत से ही बनाया गया है। वहाँ कई इलाके हैं जहाँ पारसी बस्तियाँ और पारसी खान पान की झलक हमें देखने को मिलती है। वे काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं और बिजनेस में भी जल्दी तरक्की कर जाते हैं। मुंबई में बड़े बिजनेस किसी न किसी पारसी परिवार के होते हैं। अपना देश छोड़कर भागने के बाद जो समुदाय भारत में इतने आगे निकल गया, आखिर आबादी के मामले में वो कैसे पिछड़ गया? इसे जानने के लिए हमें उनकी शादी ब्याह के तौर तरीके को भी समझना होगा। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि फिलहाल शादी की उम्र में 30% पारसी अविवाहित हैं। जो शादी कर चुके हैं उनमें भी बच्चे देर से करने या ना करने का चलन है। इस समुदाय की फर्टिलिटी रेट 0.8% है। इसके मायने ये है कि हर साल अगर 300 पारसी बच्चे जन्म लेते हैं तो 800 लोगों की मौत हो जाती है। एक वजह है कि उनका सोशल स्ट्रक्चर, पारसी युवती अगर अपने धर्म से बाहर शादी करे तो वो पारसी नहीं मानी जाती। कई बार युवती ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है या कामयाब होती है तो उसे अपने समुदाय में अपने मुताबिक लड़का नहीं मिल पाता। ऐसे में वो मजबूरन दूसरे धर्म में शादी करेगी या वो बहिष्कार के डर से अविवाहित रह जाएगी। ये काफ़ी कॉमन है। यही हिसाब किताब पुरुषों के साथ है। वे हालांकि अपने धर्म से बाहर नहीं किए जाते, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव रहता है कि वे भी अपने धर्म की लड़की से जुड़े।